हेलो बच्चों, सो द गिवन क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ पोलर बॉडीज ड्यूरिंग oogenesis। पोलर बॉडीज का क्या रोल होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis। सो द गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, पोलर बॉडीज ensure that the ovum contain the most cytoplasm. Option B, they rid the body of defective sets of chromosomes, leaving the good set within the ovum. Option C, they are merely the byproduct of meiosis and serve no function. Or option D, they prevent the development of most sets of multiple births. अगर हम पोलर बॉडीज की बात करें तो जो हमारी पोलर बॉडीज हैं वो फॉर्म होती हैं इन फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis। जो हमारी पोलर बॉडीज हैं वो दो बार फॉर्म होती हैं, दो पोलर बॉडीज फॉर्म होती हैं हमारी, पोलर बॉडी 1 एंड पोलर बॉडी 2 एंड पोलर बॉडी 2। ये जो दोनों ही पोलर बॉडीज हैं ये हमारी मियोसिस के दौरान फॉर्म होती है। पोलर बॉडी 1 हमारी बनती है ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ मियोसिस 1, जब हमारे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। पोलर बॉडी 2 बनती है जब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 2 के बाद बनती है हमारी पोलर बॉडी सेकेंड। तो पोलर बॉडी जो हमारी बनती है तो उसमें क्या होता है, जो डिवीजन होती है वो होती है इक्वल, तो न्यूक्लियर डिवीजन होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, पोलर बॉडी के फॉर्मेशन में। बट जो हमारी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है वो क्या होती है, अनइक्वल। सो unequal cytoplasmic division। तो पोलर बॉडी क्या इंश्योर करती है, पोलर बॉडी हमारी इंश्योर करती है कि जो इसके साथ का सेल बना है उसमें क्या हो, हमारा उसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है। तो पोलर बॉडी जो बनती हैं वो किस चीज की फॉर्मेशन के लिए बनती हैं, वो बनती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो पोलर बॉडीज हमारी क्या इंश्योर करती है कि जो हमारा ओवम है, फीमेल गैमीट है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो वो ज्यादा हो, ठीक है। अब पोलर बॉडी और जो हमारा ओवम का फॉर्मेशन होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन इक्वल है, वो सेम सेट ऑफ जीन्स ही कैरी करते हैं, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। ए, पोलर बॉडीज इंश्योर दैट द ओवम कंटेन्स द मोस्ट साइटोप्लाज्म, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। B, they rid the body of defective sets of chromosomes, leaving the good set within the ovum। ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ओवम और पोलर बॉडीज के अंदर जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो सिमिलर होती है। C, they are merely the byproduct of meiosis and serve no function। No, this is incorrect, because इनका फंक्शन क्या है, they function to ensure कि जो हमारा ओवम है उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा हो। ऑप्शन डी, दे प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट सेट ऑफ मल्टीपल बर्थ्स। ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इसमें इसका कोई भी रोल नहीं है। इनका फॉर्मेशन हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से कोई एज सच लिंक नहीं कर रहा है। सो अ करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, पोलर बॉडीज इंश्योर दैट द ओवम कंटेन्स द मोस्ट साइटोप्लाज्म। थैंक यू।